हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारी इस मेंसुरेशन के कोर्स में। तो दोस्तों, मैंने कहा है, आपसे वादा किया है, मेंसुरेशन बहुत दिन चलने वाला है, ठीक है। तो आज इसका पार्ट 2 है, ठीक है। कल जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी है, पहली वाली वीडियो देख के आएंगे, तभी ये समझ में आएगी, ठीक है। आज हम बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं, पूरा जोश बनाए रखिएगा, ठीक है। 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी होगा, पूरा जोश बनाए रखिएगा। देखो, मैं पहले बेसिक्स भी बताऊंगा, जहां पर ट्रिक्स होंगी वो भी बताऊंगा। इस क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। जिसको नहीं आता है, ये कोर्स उसके लिए डिजाइन है, और जिसको आता है उसके लिए तो अच्छा है। बीडी रेशियो सीडी दे रखा है, बीडी रेशियो सीडी 3:2 दे रखा है, ठीक है। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है एबीसी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ट्राइंगल एबीडी निकालना है। तो दोस्तों, इसको मैं चेंज करता हूं, 1 सेकंड रुकिएगा। इसको हम करेंगे चेंज और ध्यान से समझेंगे। चलो, मैं रेड ले लेता हूं, ठीक है। मैं रेड कलर ले लेता हूं। ये हमने माना ट्रायंगल है। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों? ट्रायंगल। देखो, पहले स्टेप सीखिएगा, करने का स्टेप सीखिएगा। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी निकालना है। मानो ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है दोस्तों। इतना क्लियर है? तो ए बी सी हमें दे रखा है दोस्तों, और ये रेशियो जरा दिमाग लगाओ, बीडी रेशियो सीडी दे रखा है। क्या दे रखा है? बीडी रेशियो सीडी। तो यहाँ पर एक हमें पॉइंट डी बी होगा 100%, और उसको हमने ऐसे ज्वाइन किया है एडी से। क्लियर? ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको बीडी रेशियो सीडी, तो हमने ट्रायंगल बना दिया। बीडी रेशियो सीडी दिया था, तो बीडी रेशियो सीडी 3:2 दे रखा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमें एरिया निकालने के लिए हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मैंने आपको समझाया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक बात बताओ, अब हमें हाइट चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मैं पहले ट्रायंगल ए बी सी की बात करूं। ट्रायंगल ए बी सी के लिए मुझे हाइट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। क्या कर दूंगा? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, जिसका नाम मैंने क्या कर दिया? ई। ए बी सी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब एक बात बताना, ध्यान से समझना। अगर मेरे को एरिया ए बी सी का निकालना है, ध्यान से समझिएगा, मेरे को अभी एरिया निकालना हूं ट्राइंगल ए बी सी का। तो ए बी सी बराबर क्या होता है? हाफ। बेस क्या है दोस्तों? बताओ, ए बी सी के लिए बेस क्या है? बी सी। क्या है बेस? बी सी। तो हाफ बी सी इंटू हाइट मैंने क्या ड्रॉ करी? हाइट मतलब परपेंडिकुलर ए ई। क्या ड्रॉ करी? ए ई। तो हाफ इंटू बी सी इंटू ए ई हो गया। और इसकी वैल्यू आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या कर रखा है? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल जो ए बी सी है वो आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। तो ये आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। आप इसको ये समझ लो, ठीक है। अब मेरी बात समझना, अब मैं ए बी डी ट्राइंगल ए बी डी की बात करूंगा, ट्राइंगल ए बी डी की बात करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान से समझिएगा, क्या हमें एरिया दे रखा है? नहीं दे रखा है इसका एरिया। और क्या हमें दे रखा है एरिया? नहीं दे रखा है हमें एरिया। तो मैं इसका एरिया A1 मान लेता हूँ, ठीक है। ऐसे मान लिया मैंने इसका एरिया A1, ये हमको दे नहीं रखा है इसलिए A1। और ये क्या होता है फॉर्मूला? हाफ। इसका बेस क्या है? ए बी डी का बेस क्या हो गया दोस्तों? बी डी हो गया। ये ए, ये बी ट्रायंगल, ये डी ट्रायंगल, ए बी डी में बेस क्या है? नीचे बी डी है। हाइट तो अभी भी परपेंडिकुलर तो सेम है। परपेंडिकुलर क्या है? आपका ए ई है। तो इक्वेशन सेकंड मान लिया। इसका एरिया आपको दे रखा है हाफ इंटू बी सी इंटू ए 30, इसका नहीं दे रखा है। तो अब क्या करेंगे? इक्वेशन जो फर्स्ट बनी है इसको डिवाइड कर लो इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करो इक्वेशन सेकंड से। तो पहले वाले का एरिया आपको 30 दे रखा है, दूसरे वाले का पता नहीं A1। तो पहले वाले में क्या होता है? हाफ इंटू बी सी इंटू ए। दूसरे वाले में क्या था? हाफ इंटू बी डी इंटू ए, ठीक है।
तो ये दो इक्वेशन बन गई। यहां से क्या कट रहा है दोस्तों, हाफ से हाफ कट जा रहा है, ए से ए कट जा रहा है, ठीक है, ए से ए कट जा रहा है। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझना, 30/A1 इक्वल टू, ठीक है, BC कितना है दोस्तों, हमको क्या दे रखा था रेशियो, BD रेशियो, मतलब B से D तक की वो क्या है 3 है, यहाँ से यहाँ कितना है 3 है, और CD कितना है 2 है। तो BC की वैल्यू हमें पूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, BC क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। तो BC की जगह क्या रखोगे, 5 रख दोगे, ठीक है, अपॉन BD कितना है दोस्तों 3 है, BD कितना है 3 है। अब तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से कट गए 5 6 या 30, अब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई है दोस्तों, 18 आ चुकी है। क्या आ चुकी है, A1 की वैल्यू आई है आपकी 18 आ चुकी है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ये तो थी बेसिक अप्रोच, सभी लोगों को समझ में आया होगा। अनिल जी और अमन जी सभी लोग, सुप्रभा मैम, ठीक है, और जयदीप सर, निशी मैम, सभी लोग, ठीक है, वंशिका मैम, ज्योति मैम, सभी को आपको अच्छी से समझ आ रखा होगा, ठीक है। और भी जितने भी हैं, शिवानी मैम, ठीक है, जितने भी जने हैं, ध्यान से चीजों को समझिएगा, ठीक है। दीपू सर, अब देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा अप्रोच चेंज करता हूं, इतना करने की इसमें जरूरत नहीं थी। ये मैंने आपको बेस बताया कि एरिया कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा जरा शांति बनाइए रखिएगा और अप्रोच जरा सीखिएगा, ठीक है। हमको इसमें करना कुछ भी नहीं था दरअसल, जो आपको मैंने इतना बेस बताया, इस बेस में इतना कुछ भी नहीं करना था। मैं आपको समझाता हूँ। आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, ट्रायंगल दिया हुआ था। ये ट्रायंगल में यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है, एक दूसरा बना रहा था इसमें, इसको ज्वाइंट किया था इसने लाइन से, ए डी। अब हाइट चाहिए तो मैंने परपेंडिकुलर बना दिया ई पॉइंट। तो एक बात बताना, बी से डी कितना है 3, डी से सी ये कितना है 2, कितना है 2। अब मैं आपको एक चीज समझाऊं, एरिया बराबर क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो दोस्तों हाइट इसके लिए भी सेम है, हाइट इसके लिए भी सेम है, दोनों ट्रायंगल के लिए सेम है, मतलब हाइट कांस्टेंट है, मतलब हाइट कांस्टेंट है। मेरी बात पे की गहराइयों में जाइएगा, हाइट दोनों ट्रायंगल के लिए कांस्टेंट है। ये बात सभी को समझ में आया कि नहीं, यस और नो टाइप कीजिएगा, यस तो हाँ, नहीं तो ना। अब ये कांस्टेंट है और दोनों के लिए 1/2 कांस्टेंट है, ये दोनों चीज कांस्टेंट है। तो दोस्तों जब भी हाइट कांस्टेंट होगी तो जो एरिया होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बेस के। मतलब जो एरिया होगा वही क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। जो एरिया हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी बेस कितना टोटल दे रखा है, BC का टोटल कितना दे रखा है, बेस 5 दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। और क्वेश्चन में एरिया क्या दे रखा था, एरिया ABC का क्या दिया था, 30 दिया था। समझ रहे हैं कि नहीं, टोटल आपका एरिया ये हो गया अब, और टोटल एरिया आपको क्या दिया था ABC का 30। तो 5 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर थी, एक की वैल्यू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। और ये समझ में आया कि नहीं, 5 = 30, तो इससे काट लो, 5 × 5 5 6 30, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ठीक है, हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो ABD हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, BD 3 की वैल्यू निकालनी है। 1 = 6 तो 3 बराबर क्या, तो आपका आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आपको बेसिक सिखाया, थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच सिखाया, तो आपका बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ूं तो जल्दी बताइएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। प्लीज जोश बनाइए रखिएगा, ठीक है, बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना है। क्वेश्चंस दोबारा प्रैक्टिस हो जानी चाहिए भाइयों और बहनों, ठीक है। अब देखो हाइट दे रखा है और एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, मतलब हाइट ट्रायंगल की कांस्टेंट दी है। सबके लिए जो हाइट हो रही है वो कांस्टेंट हो रही है, और आपको BD DE EC का रेशियो दे रखा है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है। तो आपको बताना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABE दे रखा है, ABC बताना है। मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक है,
मैंने ये आपका मानो ट्रायंगल बना दिया, ये मैंने ए पॉइंट लिया, ये मैंने बी पॉइंट लिया, रेशियो किसका किसका दिया है, बी डी का दिया है ना पहले, तो यहाँ पर क्या आएगा, डी आ गया। फिर किसका दिया है, डीई का, तो यहाँ पर क्या आ गया, ई आ गया। फिर ईसी का दिया है, लास्ट पॉइंट सी आ गया। तो बी डी आपका क्या है, बी डी के बीच में रेशियो 2, फिर यहाँ से रेशियो इन दोनों के बीच का 3, इन दोनों के बीच का 1। इतना क्लियर है। और टोटल आपको ए बी ई का, ए बी ई दे रखा है आपको कितना दोस्तों, इतना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैंने आपको एक बात समझाई, एरिया बराबर हाफ बी इंटू एच। क्वेश्चन में कहा है हाइट कांस्टेंट है, एल्टीट्यूड कांस्टेंट है। हाइट को ही एल्टीट्यूड बोला जाता है। जब भी हाइट एल्टीट्यूड कांस्टेंट हो तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेस के, ये भी कांस्टेंट है 1/2। तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, अब बेस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये बेस है 2 और 3, ठीक है, ए बी की बात करेंगे, ए बी में बेस कितना है, 2 और 3, मतलब टोटल बेस ही तो एरिया है, ये बेस ही तो एरिया है। तो अब टोटल एरिया 5 और टोटल एरिया दे रखा है ए बी का 20, तो 5 बराबर किसके है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के। किसके है, 5 बराबर किसके है, इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। 5 बराबर है आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ए बी सी। ए बी सी के बारे में निकालना है, मतलब ये टोटल वैल्यू निकालनी है। तो आप डायरेक्ट 8 लाइन में भी कर सकते हो। 5 बराबर 20 cm स्क्वायर, तो 6 बराबर कितना, तो 5 4 जा 20 और 6 4 जा कितना आ जाएगा, 6 4 जा कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्या आ गया, एबीसी का आ गया। हमें किसका निकालना है, एडीसी का भी निकालना है, एडीसी, एडीसी। तो इतना समझ में आया, 5 बराबर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एडीसी निकालना है, ए डी सी, मतलब 3 और 1 की वैल्यू 4 की वैल्यू निकालनी है। 5 बराबर 20, 4 बराबर क्या, 5 4 20, 4 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बताओ। मैंने क्वेश्चन बताया था, उसका बेसिक बताया था, उसकी ट्रिकी अप्रोच आपको अब समझा दी है। एक प्रकार के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। इतना समझ में आया, आगे बढ़ो, यस और नो जल्दी बताइएगा। चलो शाबाश, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में इनकी जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं वो 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जो कि ड्रॉ करी गई है हाइपोटेन्यूस में फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स से, अपोजिट वर्टेक्स से। मेरी बात सुनिएगा, सबसे पहले भाई और बहनों राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बना दिया, क्लियर है। ये ट्रायंगल, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ठीक है। अब इनकी परपेंडिकुलर साइड्स 20 और 15, किसी को भी मान लो, 20 इसको मान लिया, 15 इसको मान लिया, ठीक है। और फिर हमने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बना है हाइपोटेन्यूस पे, अपोजिट वर्टेक्स से बना दिया हमने क्या, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इसका नाम दे दिया डी दे दिया, ठीक है, डी दे दिया। अब मेरी बात सुनो, अभी जब भी हमें निकालना होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये बीडी की डिस्टेंस निकालनी, ये लेंथ, ये परपेंडिकुलर दे दिया मैंने, ये मैंने हाइपोटेन्यूस से अपोजिट अपोजिट पॉइंट बी से मैंने एक क्या दे दिया, लेंथ दे दिया, मतलब हाइट दे दिया। तो हमें इसकी लेंथ बीडी की वैल्यू निकालनी है। और इससे पहले सेशन में मैंने बताया था, जब भी हमें बीडी की वैल्यू निकालनी होती है तो हमें क्या करना होता है, जल्दी से बताओ, हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर, या आप कह सकते हो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इनटू बेस अपॉन अपॉन हाइपोटेनस, अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ से आपको पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से क्या इसका हाइपोटेनस क्या है निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, सुनिएगा मेरी बात, कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसको बेस और हाइट बोलते हैं, इसको न सॉरी माफ कीजिएगा, इसको हाइट और एल्टीट्यूड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा,
हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 225, 15 का स्क्वायर कर लो, और एल्टीट्यूड मतलब 20 का स्क्वायर कर लो। क्लियर है? तो हाइपोटेनस का स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 15 का स्क्वायर 225, 220 का 400, तो कितना आ गया? 625। हाइपोटेनस के स्क्वायर की वैल्यू अगर 625 है तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब भी ऐसा कंडीशन होती है तो स्क्वायर हटा के राइट हैंड साइड में क्या निकालते हैं? स्क्वायर रूट, रूट ऑफ 625, मतलब कि हाइपोटेनस आ गया 25। हाइपोटेनस क्या आ गया? 25। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब फॉर्मूले में डायरेक्ट रख दो। एल्टीट्यूड क्या है दोस्तों? 20, बेस क्या है? 15, और हाइपोटेनस अभी आया 25। काट लो इसको, 5 5 जा, 5 4 जा, 5 3 जा, तो 12 आपका आंसर है। क्या आ जाएगा आपका आंसर? 12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। बताइए जरा, कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो मेरी बात सुनिए। कोई प्रॉब्लम है? यस और नो बताओ। कुछ भी नहीं था, आपको राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स दे रखे थे, है ना, और आपको लेंथ कह रहा है कि लेंथ हमें निकालनी है। परपेंडिकुलर मतलब हाइट की जो आपने परपेंडिकुलर डाला है, जो आपने ड्रॉ किया है हाइपोटेनस पे अपोजिट वर्टेक्स से, अपोजिट पॉइंट से। ठीक है, तो बीडी की लेंथ निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया एल्टीट्यूड बेस, एल्टीट्यूड इनटू बेस करेंगे और हाइपोटेनस से डिवाइड कर देंगे, आपका आ जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे। थोड़ा सा 2 सेकंड दीजिए। चलिए, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पानी पी रहा था थोड़ा सा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत उम्दा, बहुत शानदार क्वेश्चन। पहले पढ़ने की कोशिश कीजिए। हमें रेशियो दिया है लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ रिस्पेक्टिव साइड ऑफ ट्रायंगल। जो हम एल्टीट्यूड बना रहे हैं, परपेंडिकुलर हाइट बना रहे हैं, उसका हमें क्या दे रखा है दोस्तों? रेशियो दिया है। और पैरामीटर हमें दिया है क्या? अगर पैरामीटर 33 दे रखा है तो हमें लेंथ बतानी है। हमें क्या बतानी है? लेंथ बतानी है इसकी। हमें क्या बतानी है? लेंथ बतानी है इसकी, साइड ऑफ ट्रायंगल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये मैंने बनाया ट्रायंगल, ये मैंने क्या बना दिया? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में सबसे पहले मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया जिसका नाम मैंने दे दिया P1। ये B, ये A, ये C। ठीक है, फिर मैंने एक दूसरा मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, क्योंकि 3 परपेंडिकुलर हैं इसलिए 3 रेशियो दे रखे हैं। पहला परपेंडिकुलर, दूसरा मैं यहां से दे देता हूं, तीसरा मैं यहां से ऐसे दे देता हूं। दूसरा परपेंडिकुलर, तीसरा परपेंडिकुलर। क्लियर है? इसका नाम P2, इसका नाम P3, इसका नाम P2, इसका नाम P3। ठीक है, और एक साइड ये जो दे रखी है, मानो ये पूरी जो साइड है ये A हो गई, ये वाली जो पूरी साइड है ये आपकी B हो गई, ये आपकी पूरी साइड जो है ये आपकी C हो गई। ठीक है, ये आपकी C हो गई। और आपको परपेंडिकुलर का रेशियो दे रखा है, मतलब P1 का रेशियो, P2 का रेशियो और P3 का रेशियो दे रखा है 2:3:4। यहां तक समझ में आया? यस, नहीं आया तो नो, जल्दी बताइएगा। ठीक है, ये छोटा सी हो गई, यहाँ छोटा सी, बड़ा सी नहीं, बड़ा सी ये पॉइंट है, ये छोटा सी हो जाएगी। क्लियर है? अब एक बात बताओ, हमें पता है पैरामीटर बराबर सम ऑफ ऑल साइड। पैरामीटर बराबर सम ऑफ ऑल साइड मतलब A + B + C दे रखा है, और पैरामीटर असल में क्या दे रखा है? 33 दे रखा है। क्या दे रखा है? 33। अच्छा, अब मैं आपको जो बात समझा रहा हूँ वो आपको समझना है। ठीक है, वो आपको समझना है। एरिया निकाल लेते हैं। एरिया मैं निकालता हूं पहले। ठीक है, अगर मैं एरिया निकालता हूं अलग अलग ट्रायंगल का, पहले एबीसी का एरिया निकाल लो भाई। पहले एबीसी का एरिया निकाल लो। किसका? ए बी सी का। क्या होता है? हाफ इंटू बेस। एबीसी के लिए बेस क्या है? नीचे ए है। ए इंटू हाइट क्या डाला है? परपेंडिकुलर P1, तो P1 आ गया। ठीक है, अब मैं निकाल लेता हूं किसके लिए? अब मैं बताओ
ए किसके लिए निकालूंगा यहाँ पर, ये वाला ट्रायंगल के लिए, ठीक है। ये ट्रायंगल कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला ट्रायंगल, ये जब मैंने यहाँ पर डाला है, अभी मैं जब मैं बेस किसको मान रहा हूँ, ट्रायंगल तो एबीसी है, और लेकिन मैं किसको मान रहा हूँ, अभी जब मैं बेस क्या मानूंगा, जब मैं बेस क्या मानूंगा, दूसरा बेस क्या मानूंगा, मैं बी माना मैंने यहाँ पर बेस, परपेंडिकुलर ये डाल दिया, तो पॉइंट क्या है P2। तो क्या होता है इसके लिए, हाफ इंटू बी इंटू P2, हाफ इंटू बी इंटू P2। ये पार्ट जो निकल के आ रहा है, सुन रहे हो ना, ये यहाँ से जो निकल के आया है, ये अभी बेस मैंने क्या माना था, बी माना था। अब मैं इसी ट्रायंगल में, ये देखो जैसे ये ट्रायंगल बनाया आपने, ठीक है, परपेंडिकुलर ये P1 डाला था, अब मैं ये वाला, सुनो, अब मैं यहाँ से ये वाला बना रहा हूँ, बेस किसको मान रहा हूँ, बेस किसको मान रहा हूँ, इस सी वाले को, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सी इंटू P3, हाफ इंटू सी इंटू P3। ये बात सबको समझ में आएगी नहीं आई, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो रेशियो है ना, मतलब तीनों को जोड़ के 33 के बराबर आएगा, मेरी बात सुनो, इन इन सबका एरिया यहाँ पर बराबर होगा कि नहीं होगा, ये जो एरिया है इन तीनों का हम क्या करेंगे, इस एरिया को बराबर करेंगे, ठीक है। इसका एरिया भी, क्योंकि ट्रायंगल एक है, इसका क्या होगा, एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ही ट्रायंगल है, अलग अलग परपेंडिकुलर डालो, एरिया तो बराबर होगा, ये आपको पता है। एरिया बराबर होगा तो सबके एरिया को अब हम बराबर करते हैं। पहला क्या आया था, 1/2 इंटू ए इंटू P1 आया था। दूसरा क्या आया था, 1/2 इंटू बी इंटू P2 आया था। तीसरा क्या आया था, 1/2 इंटू पी इंटू, सॉरी, सी इंटू P3 आया था, सी इंटू P3 आया था। कितना क्लियर है, सी इंटू P3 आया था, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनो, P1 आपको दे रखा है, भाई P1 आपको दे रखा है कि नहीं दे रखा है, 2 3 4 है, ठीक है। तो हम करते हैं, सबसे 1/2 से 1/2 से 1/2 कट जाएगा, a इंटू P1 क्या है 2 बराबर b इंटू P2 क्या है, देख लो 3 है, 3 है बराबर c इंटू P3 क्या है 4 है। तो अब ये क्या बन गया, 2a बराबर 3b बराबर 4c बन गया। तो दोस्तों अगर मेरा, अब हम क्या करेंगे, अगर मेरा रेशियो वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो फिर आप फंस जाओगे। इनका रेशियो कैसे निकालते मैंने समझाया था ना। अब हमें ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए का निकालना है, ए को छोड़ दो, बी और सी को मल्टीप्लाई कर दो 12, बी का निकालना है, बी को छोड़ दो, ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, तो 4 2 जा 8। सी का निकालना है तो सी को छोड़ दो, ए बी को मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ गया। इसको काटोगे तो क्या आएगा, 6:4:3, 6:4:3। एक बात बताओ, ए बी सी को मिला के कितना आ रहा है टोटल, मेरी बात ध्यान से समझना, ए बी सी को मिला के टोटल कितना आ रहा है, ये बात आपको समझनी है, ए बी सी को मिला के। और यहाँ पर ना मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये 33 नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में। जो आपको ट्रायंगल दे रखा था 2 3 4 में, इसका पैरामीटर 39 है, इसका पैरामीटर कितना है दोस्तों 39, पैरामीटर इसका कितना है 39, एबीसी को मिला के 39 आ रहा है, क्लियर है, 39 आ रहा है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती थी, तो अब टोटल यहाँ पर कितना आ गया, एबीसी का पैरामीटर 6 4 10 3 13 आ गया, और टोटल कितना आ रखा है पैरामीटर, टोटल कितना आ रखा है, इन एबीसी को जोड़ के 13 आ रहा है, असल में पैरामीटर 39 है। तो हमें बताना क्या है, हमें लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल बताना है, मतलब ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। टोटल को टोटल के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू 3, ए निकालना है, ए कितना है 6, तो 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 18, बी निकालना है 4 है, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, सी निकालना है 3 है, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। तो क्लियर हो गया, ए बी सी की वैल्यू यहाँ से क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। बता दूं क्या दूसरे तरीके से? सुनिएगा, फिर सुनिए। दूसरा तरीका मैं यहीं पर ही बता देता हूं, यहीं पर ही बता देता हूं। आपको पता है P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3, ठीक है? क्या दिया है? 2 रेशियो 3 रेशियो 4, 2 रेशियो 3 रेशियो 4। आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है, क्या पता है बताओ? आपको भाई ये भी पता है कि जब एरिया बराबर हाफ इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है? और मैं आपको एक बात समझा दूं, जब हाइट कांस्टेंट होगी, जब हाइट कांस्टेंट होगी, एरिया बेस के बराबर होगा। और लेकिन यहाँ पर आप खुद बताओ क्या कांस्टेंट है? एरिया कांस्टेंट। अरे पता है कि नहीं? सब में सबका एरिया एक ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन सब पे परपेंडिकुलर अलग बना रहा है। तो जब भी एरिया कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, तो जो बेस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1 अपॉन किसके? हाइट के। हाइट के मतलब परपेंडिकुलर के, किसके? हाइट के। तो अब एक बात बताओ, आपको हाइट दे रखा है सबका, समझ रहे हो? आपको क्या दे रखा है? हाइट, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, हाइट दे रखा है सबको, एल्टीट्यूड का रेशियो दे रखा है क्या? P1 रेशियो P2 रेशियो P3। तो ये क्या दे रखा है आपको? 2 रेशियो 3 रेशियो 4। तो जस्ट इसका उल्टा रेशियो क्या हो जाएगा? बेस का। बेस मान लिया मैंने A रेशियो B रेशियो C, हमें दे रखा था नीचे, मैंने खुद माना था बेस इसका A है, इसका B है, इसका C है। तो इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो हाइट का रेशियो जस्ट इसके उल्टा रेशियो क्या हो जाएगा? बेस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अपॉन में 1/2, 1/3, 1/4 हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लो, उसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा बताओ? 12 आपका एलसीएम आया, 2 3 4 का एलसीएम 12, 12 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? पहला 6, तीसरा 4, दूसरा 4 और तीसरा 3, 6 4 3 आ गया। अब सेम प्रोसीजर, टोटल को टोटल के बराबर करो, 13 बराबर 39, 1 बराबर 3, तो 6 बराबर 18, 6 बराबर 18, ठीक है? 1 बराबर 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौको 1 की वैल्यू 3 थी ना, तो 4 की वैल्यू 4 थी, 12 और इसकी वैल्यू 9। तो सही हो गया आपका, आ गया आपका ABC आ गया आपका 18 12 9, 18 12 9 आपका आ चुका है। दोस्तों चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस और नो बोलिएगा। अगला क्वेश्चन सेम आपके इस वाले क्वेश्चन की तरह था, ठीक है? ये जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, चलो सभी लोग करिए तो जरा, मैं आपके लिए टाइमर लगाता हूँ, ठीक है? टाइमर लगाऊं क्या? चलो बिना टाइमर के लिए करो, बिना टाइमर के क्वेश्चन करो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से करो। हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सेम क्वेश्चन है भाई, इसको करने का ट्राई करो, इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करो। ठीक है? दोस्तों करने की कोशिश कीजिए, हुआ कि नहीं? मैं बताता हूँ, ठीक है? सभी लोग देखिएगा, आपको परपेंडिकुलर P1 रेशियो P2 रेशियो P3 दे रखा है। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड का मतलब लेंथ ऑफ हाइट दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइट परपेंडिकुलर एक बात है। क्या क्या दे रखा है? 3 रेशियो 4 रेशियो 5 दे रखा है। क्या दे रखा है? 3 रेशियो 4 रेशियो 5 दे रखा है। पैरामीटर भी दे रखा है। तो हमें पता है कि एरिया जब क्या होता है दोस्तों, क्या होता है जल्दी, अभी इससे पहला वाला क्वेश्चन बताया था, एरिया कांस्टेंट होता है तो जो हाइट होती है उसका जस्ट उल्टा रेशियो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर भाई। अब परपेंडिकुलर जो होता है उसका जस्ट उल्टा रेशियो हो जाएगा बेस का, है ना? तो अब एक बात बताओ, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस मान लिया मैंने क्या है? लेंथ जो है मेरी ABC है, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 1/3, 1/4, 1/5। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लो। क्या करेंगे? एलसीएम क्या आएगा? 60 आ गया, तो 320 जा 60, तो A रेशियो B रेशियो C क्या हो जाएगा? 320 जा 60,
4 15 जा 60 और 5 12 जा 60। अब ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो भैया ये जो बेस है यही तो पूरा आपका क्या है अभी पैरामीटर। पैरामीटर निकालने के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स, तो इन सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये टोटल कितना आ गया? 20 30 40। कितना आ गया? 20 30 40 45 और 47। 47 ये आ गया। असल में कितना दे रखा है? 94 दे रखा है। तो एक की वैल्यू क्या आ गई? 2 सेंटीमीटर आ गई। आपसे क्या कर रहे हैं? लेंथ बताना है सबका। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की जो साइड है उनका लेंथ बताना। एक की वैल्यू 2। ए कितना है? ए कितना है बता दो? ए 20 है। एक आम 2 रुपए का, 20 आम 40 के। तो ए बराबर क्या आ गया? 20 इंटू 2 दैट मीन्स 40। बी निकालना है। बी बराबर कितना हो जाएगा? बी बराबर क्या हो जाएगा? 15 इंटू 2 बराबर 30। सी निकालना क्या हो जाएगा? 12 इंटू 2। सी निकालना है 12 इंटू 2 दैट मीन्स 24। दैट मीन्स 24। इतना क्लियर है क्या? सेम क्वेश्चन था प्रीवियस वाला। अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों अभी तक हमारे 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, कल से अभी तक हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसमें आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, जिससे आपका मेंसुरेशन का पूरा डर, ठीक है, मेंसुरेशन का पूरा डर निकल जाए दोस्तों। जहां पर चीजें समझाने वाली है वहां पर चीजें मैं आपको समझाऊंगा अभी। अब देखो, इफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आपको दे रखा है, इसका एरिया निकालना है। दोस्तों डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आपको दे रखा है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, एरिया डायगोनल दिया हो, एरिया निकालना हो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू क्या? ए स्क्वायर। इक्वल टू क्या? ए स्क्वायर। मतलब जो आ गया है वो एरिया हो जाता है, जो आ गया वो एरिया हो जाता है। तो डायगोनल दे रखा है आपको 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दे रखा है, एरिया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब एक काटोगे इसको, 900 अपॉन 2। 900 अपॉन 2 कितना आ गया? 450। तो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका एरिया आ गया। एरिया ऑफ ए स्क्वायर आ चुका है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो फॉर्मूला होगा। अब मैं बेस करूंगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसका बेसिक मेथड देखो। बेसिक मेथड दोस्तों आपको पता है डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर होता है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर होता है डी बराबर √2a, √2 इंटू ए। डायगोनल दे रखा है 30 इक्वल टू √2 इंटू ए। ठीक है, अब ए की वैल्यू अगर मैं निकालने को कहूंगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप लोग खुद ही बताओ। ए की वैल्यू √2 इधर चले जाएगा, 30 अपॉन √2 हो गया। इसमें किसी को दिक्कत आई? अरे जैसे मैं कहूंगा 5a बराबर 30 है, ए की वैल्यू निकालो तो 30 अपॉन 5 आ जाएगी, है ना। 5 यहाँ चले जाएगा नीचे। अब एक बार बताओ, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? a बराबर 30 बाई √2। इस √2 को हटाने के लिए अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। तो क्या आ गया? ए का ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, ए स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 900। और √2 इंटू √2 पता है क्या होता है? √2 इंटू √2, रूट से रूट कट जाता है तो क्या खुल के आता है बाहर? 2 आता है। √2 इंटू √2 कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। √2 इंटू √2 4 नहीं आएगा। √2 इंटू √2, रूट से रूट कट जाएगा, 2 कॉमन आ जाता है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? जब आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो कितना आ गया बताओ? ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसको सॉल्व करा है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो आपका इसकी वैल्यू आ चुकी है आपकी कितनी? 450, 450। ठीक है, तो एरिया आपका आ चुका है कितना? 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना क्लियर है? ये आपका सही आंसर है दोस्तों।
दोस्तों आपको ये समझना है ना, ए स्क्वायर की वैल्यू यही तो एरिया है, ए स्क्वायर बराबर 450, यही तो एरिया है। आपको पता है कि नहीं पता एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड इंटू साइड, और स्क्वायर में सभी साइड बराबर, ये ए है तो ये ए होगा, ये ए होगा, ये ए होगा। तो साइड इंटू साइड में हम कह नहीं सकते ए इंटू ए, तो मतलब ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है? एरिया। तो एरिया आ तो गया, यहाँ पर मैं ए स्क्वायर की जगह एरिया लिख दूंगा, एरिया पूछा तो एरिया आ गया 450। ठीक है, तो आपका आंसर ऐसे आएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर था इसलिए सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आपको चीजें समझ में आएगी नहीं आई? दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 16 भी क्लियर है। तो मैं एक तरीका, एक मेथड को कितने तरीके से आपको समझा रहा हूँ, दो मेथड से समझा रहा हूँ कि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। क्लियर है? मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ चीजों को लेके। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। 17 देखो, अपने स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो लेंथ और विड्थ दे रखी है रेक्टेंगल की इतना, हमें क्या निकालना है? इफ इट्स एरिया, और हमें एरिया दे रखा है 8000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो हमें पैरामीटर निकालना है। इससे इजी क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों? इससे इजी क्वेश्चन क्या आएगा? मानो विड्थ को ब्रेथ भी कहते हैं, लेंथ और विड्थ या ब्रेथ क्या दे रखा है? 5:4 रेशियो में दे रखा है, तो हम इसको 5x मान लेंगे, 4x मान लेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, एरिया का फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं? एरिया बराबर होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आपको क्या दे रखा है? रेक्टेंगल, ये लेंथ, ये ब्रेथ, इसका रेशियो 5, ये दिया था 4। इतना क्लियर है? तो एक बात बताओ, L इंटू बी, एरिया बराबर L इंटू बी होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये लेंथ दे रखा है आपको, चलो एरिया आपको दे रखा है ना, फाइंड इट्स एरिया। इफ इट्स एरिया, एरिया दे रखा है आपको 8000, 8000 की वैल्यू L कितना है? 5x, इंटू ब्रेथ कितना है? 4x। इनको मल्टीप्लाई करो, 20x स्क्वायर। 8000 बराबर क्या हो जाएगा? 20x स्क्वायर। तो ये काट लोगे इसको तो क्या आएगा? 400। x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 400। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ऑफ 400, दैट मीन्स 20। x की वैल्यू 20 आ गई। तो भाई आपसे लेंथ पूछेगा, लेंथ कितनी थी? 5x, मतलब 5 इंटू 20 मतलब 100। आपसे पूछेगा ब्रेथ क्या है, तो 4x, यानी कि 4 इंटू 20 यानी कि 80, यानी कि 80। आपसे पूछेगा पैरामीटर, आपको भाई पता नहीं क्या पैरामीटर क्या होता है? 2L प्लस बी। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ये होता है आपका 2L प्लस बी। तो बताओ 2, लेंथ कितनी है? 100, लेंथ कितनी है? 100, ब्रेथ कितनी आई? 80। इसको सॉल्व करोगे, 2 इंटू 180 यानी कि 360, यानी कि 360 मीटर आपका आंसर में होगा। 360 मीटर आपका आंसर में होगा। क्लियर है? अब तो समझ में आ गया। ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था। मैं देखो बहुत लो लेवल से क्वेश्चंस उठा रखे हैं, और क्वेश्चन इतने हाई तक लेके जाऊंगा कि आपको लगेगा हाँ भैया हमने कुछ पढ़ा है। तो ध्यान से 1 बाय 1 मेरे साथ कनेक्ट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जरा बनाइएगा। अनिल जी इस क्वेश्चन को बनाइएगा, अमन जी आप भी बनाइएगा, सुप्रभा मैम इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? थोड़ा सा बनाइएगा, दिमाग लगाइएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर आपको दिमाग है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। डायग्राम बना के बताओ, ठीक है? ये बिना डायग्राम के नहीं बनेगी। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है 50 मीटर का लेंथ में, 40 मीटर का चौड़ाई में, और ऑन द इनसाइड ऑफ विच, इसके इनसाइड 5 मीटर वाइड हमारे पास चौड़ी क्या है? रोड है। दोस्तों 5 मीटर चौड़ी क्या है? रोड है। तो हमें क्या बताना है? उस रोड का एरिया बताना है, उस रोड का एरिया बताना है। दिमाग लगाओगे कि नहीं? दिमाग लगाओगे कि नहीं? चलो हम लगाएंगे दिमाग। अब आप मेरी बात सुनिएगा। कैसे?
क्या कह रहा हूं, मेरे पास कोई ऐसे रोड है, ठीक है, मेरे पास ऐसे एक रेक्टेंगुलर, उसमें रेक्टेंगुलर ग्राउंड में रोड है, इसके अंदर भी एक रोड है 5 मीटर, ठीक है, ऐसे मान लिया हमने, ऐसे रोड है 5 मीटर चौड़ी, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये जो रोड है ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर, यहाँ से, ठीक है, ये मान के चलेंगे हम, मतलब 5 मीटर ऐसे, ठीक है। ये कितना है, 5 मीटर चौड़ी, 5 मीटर चौड़ी, 5 मीटर चौड़ी। अब एक बात बताओ, हम करेंगे कैसे, ये कितनी मीटर है, 5 मीटर, यहाँ से कितनी है, 5 मीटर, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर चौड़ी रोड है ये। अब एक बात बताओगे कि नहीं बताओगे, ध्यान से सुनेंगे। हमें सबसे पहले एरिया पता होना चाहिए बाहर वाले का, एरिया पता होना चाहिए अंदर वाले का, दोनों में से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा उस रोड का, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, हमें सबसे पहले रेक्टेंगुलर ग्राउंड का एरिया पता है कि नहीं पता, जी हाँ सर पता है। एरिया क्या हो जाएगा, 50 इंटू 40। यहाँ तक सबको समझ में आया, यहाँ तक सबको समझ में आया। ये बड़े वाला जो रेक्टेंगुलर रोड है, इसका दे रखा था, इसका ये 50 है, इसका ये 40 है, इसका ये 50 है, इसका ये 40 है, ठीक है। तो अंदर वाले का भी तो एरिया अगर मेरे को पता चल गया ना, एक बार बताओ, अंदर वाले का मेरे को एरिया पता चलेगा नहीं पता चलेगा, ध्यान से समझना। यहां से यहां, अगर 5 मीटर चौड़ी यहां से यहां की है, तो 5 मीटर चौड़ी यहां से यहां की होगी। अंदर वाले की लेंथ निकालो तो जरा, अरे भाई अंदर वाले की लेंथ निकालो, यहां से यहाँ 5 है, यहां से यहाँ 5 है, तो कितना, कितना यहाँ, हमको इतना ही चाहिए, हमको अंदर वाले का एरिया चाहिए, तो हमें रोड का पता चल जाएगा, अंदर वाले रेक्टेंगुलर ग्राउंड का एरिया चाहिए तो मुझे रोड का पता चल जाएगा, ठीक है। तो रोड इधर से 5 है, इधर से 5 है, तो अंदर वाले का लेंथ कितना हो जाएगा, अंदर वाले का 5 इधर कम हुआ, 5 इधर कम हुआ, 10 कम हुआ, तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। ये कितना हो गया, 40 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 5 यहाँ से यहाँ कम है, 5 यहाँ से यहाँ कम है, टोटल कितना कम हो गया, टोटल का कितना कम हो गया, 10 कम हो गया। अरे 5 यहाँ से यहाँ तक कम है, 5 यहाँ से यहाँ तक कम है, तो 40 में से 10 कम है, तो इसका अभी विड्थ का रेशियो कितना हो गया, 30 हो गया। तो अब बड़े वाले रेक्टेंगल ग्राउंड से छोटा वाला घटा देंगे, तो ये जो हमारी रोड आ रही है, ठीक है, इसका एरिया निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कल एक फिगर बताया था, बाहर एक फिगर है, अंदर कोई फिगर है, हमको इस शेडेड पोर्शन का निकालना है, एरिया कितना होगा शेडेड पोर्शन, तो बाहर वाले का निकालेंगे एरिया, अंदर वाले का एरिया निकालेंगे, माइनस कर देंगे। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। तो अंदर वाले का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड, 40 इंटू 30, 40 इंटू 30, इसको सॉल्व करेंगे आप, कितना आ गया 2000, कितना आ गया 50 इंटू 40, 2000, ठीक है। तो ये भी मीटर था, देखो ये 50 मीटर इंटू 40 मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो ये 1200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 800, 2000 में से 1200 मीटर स्क्वायर माइनस करोगे, 2000 मीटर स्क्वायर में से 1200 मीटर स्क्वायर माइनस करोगे, 800 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो बताइएगा सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन देखो ठीक था, क्वेश्चन ठीक था ये क्वेश्चन, अभी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीजें थोड़ा सा समझनी पड़ेगी कि एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, लेंथ और विड्थ दे रखी है, ऑन द इनसाइड ऑफ विच, तो इसके अंदर भी 5 मीटर की रोड है, ठीक है। तो हमें 5 मीटर की रोड है कह रहा है, तो हमें एरिया निकालना है रोड का। तो ये दिमाग लगाओगे, रोड बनेगी कैसे, 5 मीटर की इधर है, 5 मीटर की इधर है ना, 5 मीटर चौड़ी रोड है, ये रोड है, ये जो बाहर को बन रही है, ग्राउंड के अंदर भी एक ऐसे एक फील्ड है, और रोड खाली इतने एरिया में तो होगी रोड, समझ रहे हो। रेक्टेंगुलर ग्राउंड बना है तो अंदर भी होगा एक, बाहर भी पूरा एक ग्राउंड जैसा होगा, और इस ग्राउंड के इसी पोर्शन में रोड होगी। 5 मीटर की इधर को है, 5 मीटर की इधर को है, समझ रहे हो। तो दिमाग लगाना है, 5 मीटर इधर से है तो 5 मीटर इधर से है, तो टोटल अंदर रेक्टेंगुलर ग्राउंड कितना है, 40, समझ रहे हो। 50 में से 10 चले जाएगा 40, वहां 40 में से 10 चले जाएगा 30। अब ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
क्वेश्चन नंबर सर 19 देखिए, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। बहुत उम्दा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन सर, बहुत उम्दा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, मेरी बात समझ। एक रेक्टेंगुलर प्लेन है, ठीक है, 60 मीटर का लेंथ में, ठीक हो गया, 40 मीटर का वेड्थ में, ठीक है। मिडिल में एक पैरेलल फील्ड है, मिडिल में एक पैरेलल फील्ड है 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर चौड़ा रोड है मतलब। तो बताओ उस रोड का एरिया क्या आ जाएगा, उस रोड का एरिया क्या आ जाएगा। ये बात आपको समझनी है। तो कैसे होगा, ठीक है, तो ये कैसे होगा आप ही बताइएगा। सुनिए करेंगे कैसे। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, एक रेक्टेंगुलर प्लेन है, मानो ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसमें आपको 60 मीटर लेंथ कितनी दे रखी है, 60 मीटर, और आपको भाई ये कितनी दे रखी है, 40 मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, मिडिल में एक पैरेलल फील्ड है, रोड बन रही है दोस्तों, पैरेलल और बीचों बीच में रोड बन रही है। एक रोड ऐसे बन रही है और दूसरी रोड इसको ऐसे पैरेलल में बन रही है, दो रोड, ठीक है, दो रोड बन गई। अब इसको करना कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। जो रोड है वो 2 मीटर चौड़ी है कह रहा है, तो यहां से भी 2 मीटर चौड़ी मान लो और ये भी 2 मीटर चौड़ी मान लो। अब इसको करेंगे कैसे, ध्यान से समझना। इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को अलग अलग रोड बना के करूंगा। देखो मैं इस क्वेश्चन को अलग अलग रोड मान के कर लूंगा। कैसे, ध्यान से समझना। ये वाली रोड देखो, ये वाली रोड की पहले हम बात करेंगे, ठीक है, ये वाली रोड की हम बात करेंगे। ये क्या है, नीचे वाली क्या है आपकी बताओ। ये जो नीचे वाली, जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ, ये आपका इधर वाला क्या होता है, आपकी विड्थ। ये अब नीचे वाली, इसमें क्या है, इसकी लेंथ। तो ये वाली जो रोड थी, इसमें इधर भी ये 40 है, तो ये भी तो पूरा 40 होगा, मतलब विड्थ यहाँ भी 40 होगी, लेंथ यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये वाली रोड का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी होता है, 2 इंटू 40 करोगे तो आपका आंसर, ये मीटर में था, ये मीटर में था, तो कितना हो जाएगा, 80 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरी वाली रोड की बात करते हैं। दूसरी वाली रोड ये है, देखो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, दूसरी वाली रोड ये है, ठीक है, ये लेटी हुई रोड है, ध्यान से समझिएगा। अब भाई जब दूसरी वाली रोड ये है, तो ये कितना है आपकी बात बताओ, दूसरी वाली लेटी वाली रोड। तो ये यहाँ से यहाँ तक नीचे ये 60 है, नीचे वाला पूरा 60 है, ये भी तो पूरा 60 होगा। तो यहाँ से मतलब लेंथ 60 है, विड्थ 2 है, तो आपका इसका एरिया क्या आ जाएगा, ये मीटर में है तो ये मीटर में है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी मीन्स 2 इंटू 60, ये कितना हो जाएगा, 120 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा है एरिया बताना है रोड का, तो यहाँ ये इस रोड का एरिया आ गया, ये इस रोड का एरिया आ गया, तो आप 120, अनिल जी इसका आंसर देख के दिखाना जरा, 120 मीटर स्क्वायर और 80 मीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल एरिया का 200 मीटर स्क्वायर। ये गलत हो जाएगा, बच्चे 200 करके आएंगे और इसको छोड़ देंगे, मतलब वो सोचेंगे उनका सही आ गया। दोस्तों ये गलत है, ये गलत है। एक बार बताओ, जब ये कट रहा है ना, जब ये सड़क एक दूसरे को काट रही है, देखो यहाँ काटी, इस यहाँ पर काट रही है, ये वाली भी ऐसे काट रही है, ये वाली भी ऐसे काट रही है। तो जब ये काट रही है ना, तो जो बीचों बीच में काट रही है 2 बार काउंट हो रहा है। एक बार जैसे आप वो पढ़ते हो ना, ऑर्डर एंड रैंकिंग, 2 बार जब एक आदमी 2 बार इधर से भी काउंट हो रहा है, उधर से भी 2 बार काउंट होता है, तो इसलिए हम -1 करते थे उसमें। अब यहाँ पर 2 बार काउंट हो रहा है, ठीक है, वो थोड़ा अलग लॉजिक है, मतलब यहाँ पर ध्यान से समझना, ये 2 बार काउंट हो रही है, एक बार इधर से काटोगे, एक बार इधर से काटोगे, तो ये बीच वाली पार्ट 2 बार काउंट हो रहा है। तो ये 2 मीटर इधर से है, ठीक है, और 2 मीटर इधर से, ये स्क्वायर है। ये जो है छोटा जो कट रहा है ये एक स्क्वायर है, तो इसकी चारों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये 2 बार काउंट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले में से 2 और 2 4 माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 बार काउंट हुआ ना, 2 चौड़ाई 2 चौड़ाई, 2 विड्थ इसकी थी, 2 विड्थ इसकी थी, तो 2
दो 4 विड्थ इसमें माइनस कर दोगे तो एरिया क्या आ जाएगा, 200 में से 4, 196 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। 196 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इतना क्लियर है कि नहीं? यस और नो बोलो। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में तो बहुत अच्छे से आया होगा। एक रेक्टेंगुलर प्लेन था 60 मीटर का, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। 60 मीटर का एक प्लेन था, ठीक है, 40 मतलब 60 मीटर की एक लेंथ थी, एक रेक्टेंगल था, 60 मीटर की लेंथ ये आ गई, ठीक है, 40 मीटर की लेंथ विड्थ ये आ गई, और बीचों मिडिल में एक पैरेलल फील्ड था, मतलब एक रोड जैसा तो पैरेलल था, मैं रोड इस टाइप की मैंने बना दी, रोड थी, ठीक हो गया, 2 मीटर चौड़ी थी, इधर से भी 2 इधर से भी 2। अब एक बात बताना, तो 2 रोड बन रही है, यहाँ पर 60 इसका ये है, 60 मीटर ये लेटी वाली रोड की क्या है, लेंथ है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ठीक है, 2 हो जाएगी। और खड़े वाले की कितनी है, खड़े वाले की कितनी है, ये विड्थ 40 तो ये भी 40, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी लेंथ, 2 हो जाएगी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एरिया पहले वाले का, दूसरे वाले का आपको टोटल एरिया बताना था, तो कितना हो गया टोटल एरिया, 120 प्लस 80 200। लेकिन ये 2 बार कट रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है, जिसकी 2 आपकी क्या दे रखी है, 2 मीटर चौड़ाई दे रखी है 2 बार, तो 2 प्लस 2 4, इसमें से माइनस करेंगे 200 में से, 2 बार काउंट हुआ है इसलिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, 196 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। दोस्तों कैसा लगा ये क्वेश्चन, बहुत मजा आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। देखो मैं कम क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, कम क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन अपना यहाँ पे बैच दे रहा हूँ कि चीजें समझ में आए। आप भाई कम ही पढ़ लो, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ आप कम पढ़ो, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, कितना प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िएगा। तो देखिए एक वायर है जो बेंड करी है स्क्वायर फॉर्म में, जिसका एरिया 484 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है व्हाट विल द इनक्लोज्ड एरिया, क्या होगा जब सेम वायर को हम बेंड कर देंगे सर्कल में। तो एक बात समझिएगा, मतलब एक वायर किस फॉर्म में है अभी, स्क्वायर, ये रेक्टेंगल बन चुका है, माफ कीजिएगा, ये स्क्वायर उसमें है, ठीक है, क्या फॉर्म कर रही है, स्क्वायर फॉर्म कर रही है, माना ये मैंने स्क्वायर फॉर्म कर रही है। इसका एरिया कितना है, एरिया कितना है जरा बताना, 484। तो एरिया मानो एक साइड ए है इसकी, दूसरी भी ए, तीसरी भी ए, चौथी भी ए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर, एरिया दे रखा है 484, ए स्क्वायर की वैल्यू 484, तो ए की वैल्यू रूट ऑफ 484, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 22 आ गई, 22 का स्क्वायर 484 है, तो ये भी 22 है, ये भी 22 है, ये भी 22 है, ये भी 22 है। अब क्या कह रहा है, इस स्क्वायर को, इसको क्या करना है ना, हमें क्या बताना है, अब ये स्क्वायर का एरिया आ चुका है, इतना क्लियर, इतना क्लियर है तो बताओ। तो एक बात बताओ, इसका पेरीमीटर, ठीक है, इसका पेरीमीटर जो होगा, है ना, मैंने आपको बता रखा था कल भी, जैसे पैरामीटर जो भी फिगर का होता है, जैसे स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, तो सर्किल में क्या होता है, जो सर्कमफ्रेंस होता है वो पैरामीटर के बराबर होता है, ठीक है, हमें ए की वैल्यू आ गई। तो अब मैं आपसे कहूंगा पैरामीटर बताओ, मतलब कि सम ऑफ ऑल साइड्स बताओ वायर का, तो आप क्या कहोगे, पेरीमीटर बताओ वायर का, पेरीमीटर ऑफ वायर, तो आप कहोगे 4 इंटू ए होता है, मतलब 4 इंटू साइड, दैट मीन्स 22 इंटू 4, दैट मीन्स 88 सेंटीमीटर आ चुका है, 88 सेंटीमीटर आ चुका है पैरामीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई नहीं हुई होगी। अब इसी तरीके से हम सर्किल का निकालेंगे, इसको आप सर्किल में इसने कन्वर्ट कर दिया। तो एक बात बताओ, जो पैरामीटर सरकमफ्रेंस जो होता है पैरामीटर के बराबर होता है, तो सरकमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर, सर्किल का क्या होता है सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर, ये पैरामीटर के बराबर होता है, पैरामीटर कितना आया हमारा 88, तो 2 पाई आर की वैल्यू 88, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, आर की वैल्यू यहाँ से निकालनी है।
तो क्या आएगा, इंटू आर बराबर 88। इसको काटोगे 4 टाइम्स, इसको काटोगे 2 टाइम्स, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। अब हमें निकालना है क्या, एरिया निकालना है, व्हाट विल बी द इनक्लोज्ड एरिया। जब हमने इसको सर्किल में कन्वर्ट कर दिया, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्किल आपको पता है कि नहीं, पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब 22/7, 22/7 कि भाई 14 आएगा, 4 नहीं आएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। 22/7 इंटू 14 काटोगे 2 टाइम्स, और इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 14 इंटू 22 कितना होता है, 308, और 308 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर लो, 14 इंटू 22 308, और 308 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों कम ही क्वेश्चन किए हैं, 10 ही क्वेश्चन किए हैं आज के सेशन में भी। बहुत अच्छे लगे होंगे आपको क्वेश्चंस, ठीक है। प्लीज बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। डेली आपको मिलेंगे 10-10 क्वेश्चन, या ज्यादा भी करा सकता हूँ, ठीक है। तो ज्यादा लोड भी ना आए आपके ऊपर, और ये चैप्टर बहुत स्मूथली आप कर जाओ, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम, और इसके रिवीजन करना पड़ेगा। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इरेज फेलियर करके। धन्यवाद।